नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और मेरे चैनल अनटोल्ड मडोना क्राइम सस्पेंस की अगली सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। भारतीय संस्कृति में मां को ईश्वर का रूप माना गया है। उसकी ममता, उसकी लोरी, उसकी गोद ही बच्चे की सबसे बड़ी जन्नत होती है। लेकिन जिंदगी का सबसे दर्दनाक सीन तब सामने आता है जब वही गोद जन्नत से कब्र बन जाती है। सूचना सेठ की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। एक माँ जो कभी अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ जाती थी, एक दिन उसी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। 4 साल का मासूम, जिसकी आंखों में अभी सपने पलने भी नहीं पाए थे, सब सन्नाटे में खो गया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि माँ ने ऐसा क्यों किया, बल्कि यह भी कि उस ममता में आखिर ऐसा क्या टूट गया जो उसे मौत तक ले गया। यह कहानी ममता की नहीं, टूटे हुए दिल की है, जिसने दर्द में होश खो दिया। कभी माँ की बाहें थी आश्रय, आज वही बन गई उसकी आखिरी मंजिल। समाज की सबसे कड़वी लेकिन सच्ची पटकथा। ऐसी एक भयावह कहानी सामने आई है सूचना सेठ की। वह महिला जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की दुनिया में नैतिकता की विशेषज्ञ कही जाती थी, जिसने समाज को सोचने का नया तरीका सिखाया, वही महिला एक दिन अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या की दोषी बन गई। सूचना सेठ माइंडफुल एआई लैब नामक स्टार्टअप की सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी। उसकी जिंदगी बाहर से जितनी सुसंस्कृत और प्रेरणादायक दिखती थी, भीतर उतनी ही कलुषित थी। तनाव, ईर्ष्या और प्रतिशोध ने उसे उस अंतिम मोड़ तक पहुंचा दिया जहां से वापस लौटना उसके लिए असंभव था। कौन सोच सकता था कि एक उच्च शिक्षित, सफल और विवेकशील महिला अपनी ही संतान को मौत के घाट उतार देगी, और वह भी इस शांति से मानो किसी समस्या का हल निकाल रही हो। वह 6 जनवरी की सुबह थी। सूचना अपने बेटे के साथ गोवा के सोलब्यान ग्रांडे होटल पहुंची। 2 दिन बाद 8 जनवरी को उसने होटल से चेकआउट किया, लेकिन बेटा साथ में नहीं था। जब होटल कर्मियों ने पूछा तो उसने कहा कि बच्चा रिश्तेदारों के घर है और वह बेंगलुरु जा रही है। साथ ही सूचना ने कहा कि वह उसके लिए टैक्सी बुक करा दें। तब रिसेप्शनिस्ट ने सलाह दी कि मैडम, फ्लाइट सस्ती पड़ेगी, पर सूचना ने टैक्सी से ही जाने की जिद पकड़ ली, जिस पर उसके लिए टैक्सी बुक करा दी गई। इधर होटल के हाउसकीपिंग कर्मचारी जब कमरे की सफाई करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फर्श पर खून पड़ा हुआ है। होटल मालिक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत टैक्सी ड्राइवर से संपर्क किया। कोंकणी भाषा में उससे कहा गया कि महिला को बिना बताए सीधे कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले आए। ड्राइवर ने वैसा ही किया। जब सूचना सेठ को वहां रोका गया, उसके बैग की तलाशी दी गई, और वही बैग जो उसके लिए सामान से भरा था, वास्तव में अपने 4 साल के बेटे की निर्जीव देह से भरा था। पुलिस जांच में जो सामने आया, उसने सबको झकझोर दिया। सूचना सेठ सिर्फ एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं, बल्कि हार्वर्ड और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं से जुड़ी विदुषी थी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर उसका पेटेंट था। वह मोजिला फैला रही थी और नैतिकता के क्षेत्र में 100 शीर्ष महिलाओं में गिनी जाती थी। लेकिन उसकी निजी जिंदगी उस चमक के विपरीत थी। आइए आपको बताते हैं कि सूचना सेठ को अपने ही बेटे की हत्या करने के लिए विवश क्यों होना पड़ा। वर्ष 2010 में सूचना की शादी वेंकट रमन नामक एआई डेवलपर से हुई। पहले कुछ साल सामान्य बीते, पर 2019 में बेटे के जन्म के बाद रिश्ते में खटासानी शुरू हो गई। 2020 तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि दोनों का तलाक हो गया। कोर्ट ने बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी मां को दी और पिता को हर रविवार मिलने की अनुमति। मगर सूचना के भीतर वेंकटरमण के प्रति नफरत इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने पिता को देखे भी। न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और यही सोच बन गई खून की वजह। सूचना ने सोचा अगर बच्चा ही नहीं रहेगा तो वेंकटरमण की जिंदगी से उसका आखिरी रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। उसने बेटे को घूमने का लालच दिया और गोवा चले आए। 4 साल का मासूम बच्चा खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उस यात्रा के पीछे छिपा था एक ऐसा प्लान जिसने इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर दी। गोवा के होटल में उस मासूम का गला घोटकर उसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। लाश को बैग में बंद किया और बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। पर किस्मत ने उसको बच्चा दे दिया। होटल स्टाफ की सतर्कता ने उसे पकड़वा दिया। यह घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज में बढ़ती वैचारिक और भावनात्मक दरारों का आईना है। जहाँ रिश्ते अब अहंकार, अपमान और बदले की जमीन पर टिके हैं, वहाँ बच्चे की मासूमियत अक्सर कुचली दी जाती है। सूचना सेठ जैसी महिलाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि शिक्षा और सफलता के बावजूद अगर इंसान अपने भीतर की करुणा खो दे तो वह किसी मशीन से अधिक खतरनाक बन जाता है। सूचना सेठ का यह अपराध हमें याद दिलाता है कि आधुनिकता और तकनीक के इस युग में मनुष्य का सबसे बड़ा संकट है भावनात्मक शून्यता।
जब इंसान अपने रिश्तों में संवेदनाओं की जगह ईगो को बैठा लेता है तो वह एक ऐसी राह पर बढ़ता है जहां से लौटना नामुमकिन होता है। आज जरूरत है समाज विवाह, परिवार और बच्चों के प्रति अपने दृष्टिकोण को फिर से परखने की, वरना ऐसे चमकदार चेहरे आईने के पीछे की उस अंधेरी परत बनते रहेंगे जो हर बार हमें चौंका जाती है। अंत में मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और उन्हें शेयर करना ना भूलिएगा। आप देखते रहिए अनटोल्ड मडोना क्राइम सस्पेंस।